मोहम्मद, तुम रात में कैसे सोते हो? ये सवाल था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। रियाद में वैश्विक बिजनेस समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कार्यक्रम में हलचल मचा दी। उन्होंने पूछा कि मोहम्मद, तुम रात को सोते कैसे हो? इस सवाल के साथ ट्रंप ने प्रिंस सलमान की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें एक ऐसा नेता बताया जो दिन रात मेहनत करता है और सऊदी अरब को दुनिया का व्यापारिक केंद्र बना चुका है। ट्रंप ने कहा कि वो करवटें बदलते हैं, रात भर सोचते हैं कि मैं इसे और बेहतर कैसे बनाऊं। असल में जो लोग करवट नहीं बदलते वही आपको कभी मंजिल पर लेकर नहीं जाएंगे। ट्रंप के इस बयान पर क्राउन प्रिंस मुस्कुराए और दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजाई। 78 वर्षीय ट्रंप ने आगे कहा कि आलोचकों को लगता था कि ये सब मुमकिन नहीं, लेकिन बीते 8 वर्षों में आप उन्हें गलत साबित करते हुए दिखे हैं। मुझे प्रिंस सलमान बहुत पसंद है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। उन्होंने सऊदी अरब को दुनिया का केंद्र बताते हुए उसके विकास और बदलावों की तारीफ की। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि उन्होंने सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के अनुरोध पर सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। उन्होंने कहा, देखिए, मैं क्राउन प्रिंस के लिए क्या क्या कर देता हूं। ये ट्रंप का दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा विदेशी दौरा था, जहां उन्होंने $142 अरब की डिफेंस डील और $600 अरब की सऊदी निवेश योजना की घोषणा की। इस डील में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल है। ट्रंप का ये रुख बाइडेन प्रशासन के रुख से बिल्कुल उलट है। बाइडेन ने 2019 में सऊदी को पारिया यानी अछूत राष्ट्र करार दिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और तेल संकट के चलते 2022 में बाइडेन ने खुद प्रिंस सलमान से मुलाकात की थी। ट्रंप ने अपने पूरे भाषण में मानवाधिकारों या जमाल खशोगी की हत्या का जिक्र नहीं किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों को लेकर सऊदी की आलोचना होती रही है। प्रिंस सलमान ने महिलाओं के अधिकारों में सुधार जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह असहमति और राजनीति स्वतंत्रता पर सख्ती अभी भी जारी है। तो बता दें कि ट्रंप जो है फिलहाल सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इसके बाद वो कुवैत जाएंगे और उसके बाद उनका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा यूएई। तो आने वाले समय में देखिए कि ट्रंप क्या कमाल दिखाते हैं। क्या है अब्राहम समझौता जिसमें इजराइल के करीब आ रहा सऊदी अरब? शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इजराइल और अरब देशों के रिश्तों में दशकों बाद एक नई कूटनीतिक करवट देखने को मिल रही है। अब्राहम समझौते के जरिए संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे अरब मुल्क पहले इजराइल से संबंध सामान्य कर चुके हैं। अब संकेत है कि सऊदी अरब भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने बयान में कहा कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते का हिस्सा बनेगा, जो इजराइल और अरब देशों के बीच सामान्यीकरण समझौते की नई कड़ी है। तब आप मुझे सम्मानित करोगे। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप ने रियाद में एक निवेश मंच पर कहा कि यह मध्य पूर्व के लिए एक खास दिन होगा जब सऊदी अरब हमारे साथ जुड़ जाएगा और आप मुझे और उन सभी लोगों को बहुत सम्मानित करेंगे जिन्होंने मध्य पूर्व के लिए इतनी कठिन लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि ये उनकी दिल से इच्छा है कि सऊदी अरब जल्द ही इजराइल के साथ अपना सामान्यीकरण समझौता साइन करे। हालांकि यह सऊदी अरब पर निर्भर है कि वह इसे कब और कैसे करता है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा, लेकिन आप इसे अपने समय पर करेंगे। अब्राहम समझौता एक शांति समझौता है जिसका उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित करना है। 2020 में हस्ताक्षरित यह समझौता दशकों से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त कर व्यापार, सुरक्षा और नवाचार
जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इस समझौते के तहत पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इस प्रक्रिया में कदम रखा। इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया है, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के साझा धर्म गुरु अब्राहम से प्रेरित है, और इसका उद्देश्य इन तीनों धर्मों के देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाना है। जहां यूएई और बहरीन पहले ही व्यापारिक समझौते, संयुक्त रक्षा परियोजनाओं और पर्यटन के क्षेत्र में इजराइल के साथ कदम बढ़ा चुके हैं, वहीं सऊदी अरब अब तक इस समझौते से दूर रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने अब तक औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब्राहम समझौते के प्रति उसकी बढ़ती सहमति इसे कूटनीतिक संबंधों के लिए एक नया मार्ग बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब का इजराइल को मान्यता देना सिर्फ समय की बात है, खासकर जब ईरान के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया जा रहा हो। तो हो सकता है आने वाले समय में सऊदी अरब जो है वो हाथ मिला ले इजराइल से व्यापार के लिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।